हरे कृष्णा। तो बहुत ही जल्द आपकी यात्रा समाप्त होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे आप आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यात्रा, जिसको हम कहते हैं उद्धव कुंड या उद्धव बैठक। उद्धव जी बहुत ही इम्पोर्टेंट भक्त हैं। हम जानते हैं उनके बारे में, उनकी भक्ति के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जब भगवान को लेने होते थे तो उद्धव जी से सलाह मशवरा करते थे। तो ऐसे ही एक मौका पर भगवान ने उद्धव जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के व्रज में भेजा। इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो व्रज में जब भगवान का मैसेज देने के लिए उद्धव जी पहुंचे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार गोपियां भगवान के विरह में रो रही हैं, प्राण त्यागने को तैयार हैं, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन आएंगे। और अगर भगवान आएंगे और हम मरी भी होंगी, हम या नहीं होंगी, तो उनको कितना दुख होगा। इसलिए प्राण कहीं अटके हुए हैं, लेकिन खाना पीना, जीवन का हर आनंद को त्याग दिया है। तो उद्धव जी ने उनको थोड़ा सा सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने बोला, नारायण तो हर जगह है, कृष्ण तो हर जगह है, हर कण में है, तुम किसको मिस कर रही हो? वो तो इस मिट्टी में भी है, इसमें भी है। हाँ, ये सुन के गोपियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उद्धव जी को डांट मार दी कि वो तुम्हारे होंगे कण कण में व्याप्त परमात्मा, हम तो भगवान, हम तो कृष्ण की प्रेमिका है। हमें तो उन्हीं का संग हमारी सांत्वना दे सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से उद्धव जी वहाँ पर बताते हैं लगभग 10 महीने रहे, और 10 महीने में जो उन्होंने गोपियों की भक्ति को देखा तो उन्हें ऑलमोस्ट शर्म आ गई कि उनकी तो भक्ति गोपियों की भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इतना उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने ये प्रे की। कहते हैं इसी जगह पर उद्धव ने उसके बाद काफ़ी समय बिताया, और यहाँ पर आज भी उद्धव जी मौजूद हैं उद्धव बैठक में। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि मैं हमेशा इन ब्रजवासियों के ही पास रहूं, इन गोपियों के ही चरण, गोपियों की चरण रज मेरे मस्तक पे पड़े। इसलिए हे भगवान, मुझे यहाँ पर एक बेल बना के छोड़ दीजिए। एक बेल बना के छोड़ दीजिए जिसमें कि ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां बार बार पैर रख के जाएंगी। हाँ, देखिए, इस संसार में जब हम अपने से ज़्यादा किसी को देखते हैं कुछ करते हुए तो हमें उससे एनवियसनेस पैदा हो जाती है, जेलसी, कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब देखते हैं कि किसी के अंदर मेरे से भी ज़्यादा भक्ति है या कोई गुण है, तो उस व्यक्ति के सर्वेंट बनने को तैयार होते हैं। हाँ, जब हम उसकी सेवा करते हैं, सेवा करने से उसके गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। हाँ, तो हम उसके सर्वेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमें भी भगवान का ट्रांसेंडेंटल प्रेमी बनना है, सर्वेंट बनना है, बिना किसी इच्छा के। तो इसलिए ऑन दिस फुट स्टेप्स हम भी जब किसी बढ़िया अच्छे भक्त को देखते हैं या उसके अंदर कोई गुण देखते हैं तो उसकी सेवा, इतनी सेवा करी जाए, सेवा करते करते धीरे धीरे उसको मेडिटेट करते करते उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। उससे एनवी करके, उससे कंपटीशन करके हमें कभी भी गुण नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अंदर के गुण चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उद्धव हमेशा प्रेयर करते रहे कि गोपियां मेरे से महान हैं, मुझे गोपियों की चरण रज दीजिए। तो ऐसा बोलते हैं कि इस उद्धव कुंड में आज भी उद्धव जी वही प्रेयर कर रहे हैं, और एक लता के रूप में आज भी यहाँ पर है, जिसमें कि ब्रज की रज डस्ट पड़ती रहती है, और इसी में वो प्रसन्नता पाते हैं। तो ऐसे पवित्र कुंड में हम फिर से आचमन करेंगे। हाँ, और उद्धव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी ये भाव है, गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास। उद्धव जी की जय, उद्धव कुंड की जय।